बाबरी विध्वंस मामले में आज 28 साल बाद आएगा फैसला। आडवाणी मुरली मनोहर कल्याण है आरोपी। आज ही रिटायर होंगे स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव। कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई जारी। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव करेंगे किसान। संगठनों ने कहा, कानून को लेकर प्रधानमंत्री पर कैसे करें विश्वास। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले से लोजपा नाखुश। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है पासवान की पार्टी। 2 दिन में ले सकती है एनडीए के साथ रहने या अलग राह पकड़ने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच दिसंबर में होगी डिजिटल बैठक। जेसीसी की छठी बैठक में दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। लिबरेशन वॉर डॉक्यूमेंट्री के काम पर किया गया फोकस। हाथरस रेप पीड़िता की जबरन अंत्येष्टि कराए जाने को राहुल गांधी ने बताया अपमानजनक। यूपी सरकार पर उदित राज का तंज। कहा, सबूत मिटाने के लिए पीड़िता को रातों रात जलाना पड़ा। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने मोदी सरकार के प्रदर्शन को बताया खराब। कहा, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत। प्रोत्साहन पैकेज पर्याप्त नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेगी इलेक्शन कमीशन की टीम। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में टीम करेगी दौरा। 28 अक्टूबर से सूबे में डाले जाएंगे वोट। सुशांत मामले में बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। कहा, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अलग दिशा में चली गई। मामले की शुरुआती तफ्तीश मुंबई पुलिस ने की थी। महाराष्ट्र में दशहरा में विसर्जन जुलूस और भीड़भाड़ की इजाजत नहीं। राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। डांडिया, गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बदले स्वास्थ्य और रक्तदान शिविरों का आयोजन करने का दिया सुझाव। आईपीएल में राशिद की फिरकी में फंसी दिल्ली। हैदराबाद की 3 मैचों में पहली जीत। सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 मैच में पहली जीत हासिल की। प्रेसिडेंशियल डिबेट में कोरोना पर घिरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो भारत पर लगाया आंकड़े छुपाने का आरोप। जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई तीखी बहस। बिडेन ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी ड्यूटी में हुए फेल। महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा। कहा, वायरस की पहचान के लिए एक नई टेस्टिंग किट आई सामने। अब मिनटों में आ जाएगा टेस्ट का रिजल्ट। उत्तरी कैलिफोर्निया की वाइन काउंटी में लगी आग में 3 लोगों की गई जान। 70,000 लोगों को बचाया गया। सऊदी अरब पर हमले की साजिश नाकाम। 10 ईरानी आतंकी गिरफ्तार। सऊदी अरब ने गिरफ्तार किए गए 10 आतंकियों में से 3 को ईरान में प्रशिक्षण मिलने का किया दावा। काकेकस क्षेत्र स्थित अर्मेनिया और अजरबैजान में विवादित नागोर्नो और काराबाख इलाकों को लेकर शुरू हुआ भीषण युद्ध जारी। जंग में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गई जान। रिलायंस रिटेल को मिला तीसरा निवेशक। इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक कंपनी के 0.84% हिस्सेदारी 3,675 करोड़ रुपए में खरीदेगी। पहले जियो प्लेटफॉर्म्स में 6,598 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। आयकर विभाग ने टीसीएस प्रावधानों को लागू करने के दिशा निर्देश। अक्टूबर से उत्पाद और सेवाओं की बिक्री पर 1% कर काटेंगी ई कॉमर्स कंपनियां। महामारी के बीच मनोरंजन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डिज्नी का बड़ा फैसला। थीम पार्क के 28,000 कर्मचारियों की होगी छटनी। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज नहीं हुआ कोई बदलाव। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर टिका रहा और दिल्ली का दाम 70 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। और हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 27 अंक की गिरावट के साथ 37,946 पर खुला और निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ 11,212 पर खुला।